the morality of the politics. अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। संसद में इस समय जिस बिल को लेकर के बहस ज्यादा छिड़ी हुई है वो है 130वां संविधान संशोधन बिल। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और वो जेल में 30 दिन से ज्यादा तक का समय रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। यह प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिसमें सजा 5 साल से अधिक की हो सकती है। इस प्रस्ताव को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। उनका कहना था कि लोकतंत्र में पद पर बैठे नेता पर जब गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं और गिरफ्तारी होती है तो उन्हें नैतिकता का परिचय देते हुए खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। शाह ने कहा है कि यही कदम राजनीति की गरिमा और जनता के विश्वास को बनाए रख सकता है। इस बिल को लेकर के विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शाह पर निशाना साधते हुए उनके पुराने मामले की याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि जब आप गुजरात के गृह मंत्री थे और आपकी गिरफ्तारी हुई थी तब क्या आपने वही नैतिकता दिखाई थी जिसकी बात आप आज संसद में कर रहे हैं। इस पर शाह ने जवाब दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरीके से फर्जी थे। उन्होंने साफ किया कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया था और तब तक किसी भी संवैधानिक पद को स्वीकार नहीं किया जब तक अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया। अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने ये चीज जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी है कि आखिर अमित शाह क्यों और किस मामले में जेल गए थे। तो पूरा मामला क्या था, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा उसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अब पूरा मामला जानने से पहले हम आपको संसद में हुई कल की जो बहस है वो सुना देते हैं। Federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, मैं क्यों लगे? Morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो दरअसल मामला साल 2005 के चर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जुड़ा था। 26 नवंबर 2005 को गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने अहमदाबाद में कुख्यात गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया था। उस समय पुलिस ने उसे आतंकी करार दिया, लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि वो एक गैंगस्टर था। इस घटना के कुछ समय बाद सोहराबुद्दीन की पत्नी की भी हत्या कर दी गई, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। सीबीआई ने जांच में इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और चार्जशीट में गुजरात के तब गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के नेता गुलाब चंद कटारिया और कई पुलिस अधिकारियों के नाम दर्ज किए। गिरफ्तारी से ठीक पहले अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को निर्दोष बताया और विपक्ष पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया, जिसे मोदी जी ने स्वीकार भी कर लिया था। विपक्ष लंबे समय से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। 25 जुलाई 2010 को शाह को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि 3 महीने बाद 21 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने तब शर्त रखी थी कि वो कुछ दिन तक गुजरात से बाहर रहे। करीब 4 साल तक मुकदमे की सुनवाई चली और साल 2014 में अदालत ने शाह, कटारिया और बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस तरह शाह को मामले में पूरी तरीके से
क्लीन चिट मिल गई। अब जब मोदी सरकार ने ये नया संशोधन बिल पेश किया है तो विपक्ष ने इसे पूरे ढांचे के खिलाफ बताया है। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि ये कानून राज्यों की स्वतंत्रता और शक्तियों को सीमित करने वाला है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इस प्रावधान के जरिए राजनीतिक दबाव बनाकर राज्यों की सरकार को अस्थिर कर सकती है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि भ्रष्टाचार और गंभीर आरोपों में शामिल नेताओं को पद पर बने रहने की अनुमति देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सरकार के अनुसार जनता को साफ और ईमानदार शासन देने के लिए ये कानून बेहद जरूरी है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये प्रावधान आखिर अहम है क्यों? तो पिछले कुछ साल में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद पर बने रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जेल में रहते हुए ही कैबिनेट की बैठकों में भी भाग लिया था और सरकार भी चलाई थी। सरकार का मानना है कि ऐसी परिस्थितियां लोकतंत्र की छवि को धूमिल करती है। हालांकि इस बिल के लागू होने से राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर कोई भी बड़ा नेता गिरफ्तारी के कारण लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे मजबूरन अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यही कारण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है और संसद से लेकर के सड़कों तक इससे लेकर के जो गर्माहट है वो चल रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।